नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू जिला पुलिस लाइन सभागार में आज एसपी राजेश कुमार मीणा ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने संबंधित पुलिस थानों में पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में आने वाली परिवादी की समस्या शांतिपूर्वक सुनकर समाधान करने का प्रयास करें। इसके अलावा असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस थानावार पुलिस अधिकारियों से दर्ज प्रकरणों के बारे में गहनता से जानकारी ली। वहीं पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी मीणा ने एनडीपीएस व शराब तस्करों पर नकेल कसने की बात कही। इस दौरान एएसपी राजेंद्र कुमार मीणा, एएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा, डीएसपी राजेंद्र बुल्डक आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों व महंगाई राहत कैंपों में आम जन भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समुचित लाभ मिल रहा है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज बिदासर ब्लॉक में नगर पालिका भवन एवं ग्राम पंचायत ढंडेरू भांबुवान में आयोजित महंगाई राहत कैंप व प्रशासन शहरों के संग अभियान तथा प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविरों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पट्टा वितरण कार्य व महंगाई राहत शिविर में 85% से अधिक पंजीयन करवाने पर अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार रंगा तथा उपखंड अधिकारी रमेश कुमार के कार्य की सराहना की। राज्य सरकार की पहल पर जिले में चल रहे प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग एवं महंगाई राहत कैंप में अधिकारी किस प्रकार संवेदनशीलता से आमजन से काम कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण आज सुजानगढ़ में हुए प्रशासन शहरों के संग शिविर में देखने को मिला। कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जब देखा कि एक वृद्ध एवं दिव्यांग महिला टेबल तक आने में असमर्थ है तो वे उठकर उस कार तक गए जिसमें महिला आई थी और वहां पट्टा प्रदान किया। एसडीएम मूलचंद लुणिया ने बताया कि वृद्ध महिला केसर देवी पत्नी जगदीश प्रसाद ने 69A में पट्टे के लिए आवेदन किया था। पट्टा जब तैयार हुआ तब चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें कार में लाया गया। जिला कलेक्टर को जब यह पता चला तो वे स्वयं उस कार तक गए तथा उसे पट्टा प्रदान किया। चूरू जिले में महंगाई राहत कैंपों में 12,93,269 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं में जारी हो चुके हैं, जिनमें कुल 2,71,597 परिवार लाभान्वित हुए हैं। मंगलवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित 84 कैंपों में 53,501 पंजीयन हुए, जिस पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए गए। मंगलवार को 11,055 परिवार इन कैंपों में लाभान्वित हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा आरसीटी चूरू की तरफ से 10 दिवसीय डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कंपोस्ट कार्यक्रम का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। बैंक आरसीटी के निदेशक अमनदीप सिंह मीणा ने बताया कि ग्राम जोड़ी चूरू में डेयरी फार्मिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिनांक 6 मई 2023 से चल रहा था, जिसका आज समापन रखा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़ी गांव से मनरेगा के उन्नति प्रोजेक्ट से 35 युवक युवतियों ने भाग लिया। संस्थान के समन्वयक राजवीर सिंह ने बताया कि बैंक की तरफ से आगामी माह में कंप्यूटर, टेली, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयरिंग व कारपेंटरी प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित है। इसके लिए 18 से 45 वर्ष के इच्छुक युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। ये समापन हुआ है बैच का। हाँ जी, नमस्कार। आज ये बड़ौदा आरसीटी की तरफ से ये डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट का बैच जो कि ग्राम जोड़ी तहसील चूरू में चलाया गया था, उसका समापन समारोह और ये सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बैच में ग्राम जोड़ी के जो भी कैंडिडेट्स जो उन्नति के तहत सेलेक्ट हुए हैं उनको डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें इनका रहना और उनका जो खाना नाश्ता वगैरह सब बड़ौदा आरसीटी चूरू की तरफ से निःशुल्क था। और वहाँ पे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया था, प्रशिक्षण सामग्री वो भी सारी निःशुल्क थी। तो आज इनका ये असेसमेंट और ये सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। धन्यवाद। मैं अमनदीप सिंह मीणा, निदेशक आरसीटी। रतनगढ़ के गांव जामदवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भामाशाह
जगदीश खीचड़ पुत्र केसरदेव खीचड़ की ओर से 85,000 रुपए का साउंड सिस्टम भेंट किया गया, जिस पर आज उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मोहन सोनी ने कहा कि अंचल की यह परंपरा रही है कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में लोग अपनी खून पसीने की कमाई लगाते रहे हैं। खीचड़ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऐसे लोगों से स्कूल प्रशासन को भी हौसला मिलता है और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। चूरू के सोती भवन में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी बैच के आधारभूत प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज नवनियुक्त विकास अधिकारी बैच व 2 अनुकंपा पर लगे विकास अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने आबादी भूमि विक्रय पट्टा एवं ग्राम पंचायत में संधारित किए जाने वाले रजिस्ट्रों के बारे में जानकारी दी। शिविर में सुभाष चंद्र मीणा व एडीओ प्रेम सिंह चौहान आदि ने भी नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। जिला परिषद चूरू के तत्वाधान में 15 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सोती भवन चूरू में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 166 हमें सहभागी मिले थे, जिसमें से 143 के लगभग उपस्थित हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारियों के इस प्रशिक्षण सत्र में आज हमने पट्टा बनाने, निश्चल बनाने, पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मैं श्री सुभाष चंद्र मीणा, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद चूरू। देखिए, लीवर की समस्या एक आम बात है और आजकल फैटी लीवर होना या लीवर की एक्टिविटी कम होना एक सामान्य सी समस्या है। लेकिन हम लोग अगर योगिक क्रियाओं के साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर भी काम करें तो बहुत शानदार जो है उसके रिजल्ट रहते हैं। हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की, लीवर हमेशा दाहिने हाथ में होता है और हार्ट का पॉइंट लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ में होता है। तो दाहिने यानी राइट हैंड के अंदर जो हमारा ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये पूरा लीवर का हिस्सा है। अगर आप नियमित रूप से 2-2 मिनट सुबह शाम अंगूठे से, दूसरे हाथ के अंगूठे से ऐसा दबाते हुए इस तरीके से चांद, ये चंद्र पर्वत है हमारा, इस चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसा प्रेशर करते रहें तो ये लीवर के लिए एक अच्छा जो है एक लाभ देने वाली क्रिया बन जाएगी। और नियमित रूप से ये करने से फायदा ही है, कुछ न कुछ, भले ही 0.01% ही हो, लेकिन है इसका फायदा ही, तो करते जाए। चूरू स्थित राजकीय पुत्री पाठशाला में आज दृष्टि क्लब द्वारा पंखे वितरित किए गए। क्लब अध्यक्षा मीना भाव सिंह ने कहा कि ये क्लब के लिए गौरव की बात है कि उन्हें बालिकाओं की सेवा का मौका मिला है। इस अवसर पर सुशीला सर्राफ, रेखा बजाज, भामा शाह, सरिता अग्रवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज दृष्टि क्लब द्वारा मीना भाव सिंह की अध्यक्षता में सरिता अग्रवाल के सौजन्य से पुत्री पाठशाला स्कूल में पंखों का वितरण किया गया है इस गर्मी को देखते हुए। और यहाँ की प्रिंसिपल जो कि हमारे क्लब की मेंबर हैं निशा जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल महावीर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और हमारे क्लब की अध्यक्ष मीना भावसिका का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी टीम को समय समय पर जागरूक करती रहती है। और साथ में सरिता अग्रवाल का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें। आपका नाम? रेखा बजाज, क्लब सचिव, और कोषाध्यक्ष हमारी सुशीला सराफ जी का भी मैं दिल से आभार करती हूँ। ढांडण ग्राम डेवलपमेंट ट्रस्ट प्रांगण में 2 राज बटालियन एनसीसी चूरू के तत्वावधान में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज प्रातःकालीन पीटी एवं योगा के बाद कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने कैंप के ओपनिंग संबोधन में उपस्थित सभी कैडेट्स, एनसीसी अधिकारी, ट्रेनिंग स्टाफ एवं सिविल स्टाफ को संबोधित करते हुए बताया कि मनुष्य जीवन में अनुशासन का महत्व सर्वोपरि है। इस प्रकार के कैंप छात्र जीवन में मील के पत्थर का कार्य करते हैं तथा उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हैं। द्वितीय सत्र में व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक जागरूकता पर व्याख्यान आयोजित हुए। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट अरुण कुमार, लेफ्टिनेंट दीपक धनखड़, कैप्टन सत्येंद्र शर्मा आदि ने अपने व्याख्यान दिए। रतनगढ़ के जांदा गांव में खुद के खेत में पेड़ से सांगरी तोड़ते समय एक बुजुर्ग घायल हो गया,
जानकारी के अनुसार जांदवा गांव का बिरदा राम सुबह खुद के खेत में गाय को चारा डालने के लिए गया था। इस दौरान वह एक पेड़ पर चढ़कर सांगरी तोड़ रहा था कि अचानक उसके पैर का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बिरदाराम घायल हो गया। पड़ोस के खेत वालों ने उसके परिवार को सूचना दी, जिस पर निजी वाहन से घायल को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। रतनगढ़ के गांव लोहा के एक युवक की बाइक के आगे नील गाय आने से बाइक स्लिप हो गई, जिससे युवक चोटिल हो गया। गांव से 2 किलोमीटर पहले वीरनाथ बालाजी के मंदिर के पास अचानक नील गाय बाइक के सामने आ गई, जिसके कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और युवक मुरली चोटिल हो गया। मुरली को उसके ताऊ का लड़का गोगराज रतनगढ़ के राजकीय जालान अस्पताल में लेकर गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर लूंज फाटा के पास खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहे एक युवक को बीती रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर मृतक के चाचा भरपालसर निवासी संतलाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी और बताया कि उसका 25 वर्षीय भतीजा प्रभुराम मेघवाल बाइक लेकर रिश्तेदारी में गया हुआ था, जो वापस लौट रहा था। देर रात मौसम खराब होने के कारण बारिश हो गई, जिससे वह बाइक खड़ी कर लूंज फाटा के पास खड़ा हो गया तथा मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसकी टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रतनगढ़ के गांव लूंज में ननद से तलाक होने के बाद नंदोई अपने ससुराल पक्ष के लोगों से रंजिश रखने लगा और रंजिश के चलते उसने 25 वर्षीय भाभी की साथी के साथ मिलकर पिटाई कर दी। घटना को लेकर लूंज निवासी 25 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने बताया कि वह अपने घर पर थी। इसी दौरान सैनाली निवासी एक युवक उसके घर में आ गया तथा एक अन्य युवक घर के बाहर खड़ा हो गया। युवक ने उसके सिर पर लाठी से वार कर उसे चोटिल कर दिया। शोर मचाया तो गांव के 2 लोग वहां आ गए और इन लोगों ने बीच बचाव कर महिला को छुड़ाया। रिपोर्ट दी है कि निवासी सैनाली ने मेरे घर में आकर मेरे साथ मारपीट की है। रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। किसके ऊपर मामला लगाया गया? मारपीट का किस पर आरोप लगाया गया? ये जो आरोपी है ये इसका नंदोई बताया जा रहा है। इनकी आपस में थोड़ा पहले ही मनमुटाव चल रहा है पहले से। इसी रंजिश को लेकर ये मारपीट हुई। अपने शिष्य के साथ अपनी कुटिया में सो रहे 55 वर्षीय साधु के साथ 4 महिलाओं सहित 6-7 अन्य लोगों द्वारा मारपीट करने का मुकदमा आज रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 43 में पंडितपुर स्थित होली धोरा के पास कुटिया बनाकर रहने वाले 55 वर्षीय साधु ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह अपने शिष्य त्रिवेणी नाथ के साथ कुटिया में सो रहा था। देर रात कुछ महिलाओं सहित लोगों ने उसके साथ लाठी व सरियों से मारपीट की, शोर मचाया तो उनका शिष्य मौके पर पहुंचा तथा उन्हें छुड़ाया। इस दौरान उक्त लोग वहां से फरार हो गए। सारे भाई अतिक्रमण करने के चक्कर का पेड़ पौधा उपाड़ दिया। रात्रि को 1 बजे करीबन आकर के अचानक हम लोग योगदान ले बाईपास है, सरिया से, नाचिया से गौशाला की जगह है। नगर पालिका द्वारा करीबन 300-400 पेड़ पौधा लगाना है। पेड़ पौधा भी नष्ट करें। अब माफिया ही इनके चक्कर का बनाए चक्कर का मैं परेशान करें रहना जानलेवा 2-3 बार यहाँ वारदात कर लोग परेशान आसे चोरी उच्चक्का कमाई नहीं कांतरे रेस्ट हुए हैं। पशु भी इन रेस्ट करके ले गई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।